हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं निखिलेश चौधरी, एक बिजनेस मैनेजर के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, एक राइटर भी हूँ। आप चाहे तो दिन भर में मेरा एक किताब भी लिखवा लो, लिख सकता हूँ किसी के ऊपर, किसी सब्जेक्ट पे। कोई भी हादसा, कोई एक्सीडेंट का अगर लिखने बैठ जाऊँ तो मेरा लिखावट बंद नहीं होता है। और मेरे पास रियल में समय का बहुत कमी है, फिर भी मैं एडजस्ट करके बहुत कुछ लिख भी पाता हूँ और कर भी पाता हूँ साथ साथ बिजनेस के। देखिए, हम जिस फील्ड में रहते हैं ना सर, जिस प्रोफेशनल में हम रहते हैं वही हमारा लिए सब कुछ होता है। जिस समझो, आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप लोग को जितना भी वीडियो को मैंने देख रहे हो, ऑनलाइन को बुरा नहीं मानना, या मेरे सामने जो भी बैठे हैं जूनियर सीनियर, बुरा नहीं मानना। हमें अपने आप को जज करना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। पहला नंबर, हम दूसरे को जज करेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको अपने अंदर क्या खामियां है, हमको कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज, पहला तो आपको दूसरे को जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसा कपड़े पहनी है, उसका बाल स्टाइल कैसा है, वो क्यों ऐसा आती है, वो क्या करती है, वो कैसा रहता है। देखिए, हमको दूसरे को जज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, कमियां डेली आपके अंदर देखनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या था, वीकनेस है, ठीक है ना। आपको दूसरे को, तीसरा नंबर, दूसरे को सुधारने के कोशिश नहीं करना चाहिए। ट्राई जरूर करना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन 100% उसको संभालने के, हमेशा सुधारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके आगे हम बोला चाहिए, देखिए, हम जैसा हमारा, आपको क्या लगता है कि आप जब ये फोन करते हो, दिन भर कितने फोन करते हो, आप कॉल कितने करते हो बताइए। 20 कॉल करते हैं। आप कितने कॉल करते हैं? 20 से 25 मिनट्स। आप कितने कॉल करते हैं? आवाज ही नहीं आ रहा। 20 करते हैं। आप कितने कॉल करते हैं? 30 to 50। आप कितना करते हैं? देखिए, अब आपको क्या लगता है, आप जितना कॉल करती हो रिकॉर्ड होता ही नहीं होता? होता है ना। आप रिकॉर्ड भी नहीं लगाओगे अपना फोन में तो कहीं ना कहीं ग्लोबल में आपका वॉइस को, आपका एटीट्यूड को, आपके मतलब किस तरह से आप बात कर रहे हो, सारी चीज आपका रिकॉर्ड हो रहे हैं। और वो सारे रिकॉर्ड आपको फीडबैक डे बाय डे मिलते हैं। जिस फोन से आप जो नाम बोलती हो डेली की, आई मैं संध्या फ्लेक्स की बात कर रही हूँ, तो आपने अपने फोन पर तो सौजन्या लिखा है, ये प्रीति शर्मा लिखी है, लेकिन वहाँ पे आपका कंपनी का नाम लिखा था, संध्या फ्लेक्स से कॉल आ रहा है। आपने संध्या फ्लेक्स लिखा है आपका नाम फोन नंबर पे, और सुन रहा है, हम जब कॉल करते तो हमारा संध्या इंटरप्राइजेज आता ट्रू कॉलर पे। ट्रू कॉलर, ध्यान दीजिए, कॉल करने वालों को कॉलर बोलते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं कॉल करने वाले। ट्रू मतलब सत्य। ये सदा सत्य है कि आप जो बोल रही हो वही आपको रिवर्ट में आ रहा है। आप जो कर रही हो वही आपका रिजल्ट निकालने वाला है। बस समझ रहा है? इसका मीनिंग है ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर मतलब सत्य है, कहीं उसको मिटा नहीं सकते आप। बस समझ रहा है? तो हम जो बोलते हैं ना, इन्वायरमेंटल सुनता है। कौन बोलता है कि हमको मांगने से कुछ नहीं मिलता है? कौन बोलता है कि आपको मांगने से कुछ नहीं मिलता है? मैं चीज मांगता ही नहीं। आप जो चाहती हो डेली मांगना शुरू करो। आपको मर्सरी कार चाहिए ना, आपको मर्सरी कार घूमना है, घूमना है, बोलो घूमना है नहीं घूमना?
आपको मर्सरी कार चाहिए ना, डेली आप सुबह उठ करके भगवान के सामने जाइए, जिसको आप पूजा करती हो, फ्रेश मूड में, कोई आपको माइंड में कुछ नहीं रहना चाहिए। यानी कि आप एक मर्सरी कार मांग रहे हैं कि माइंड कहीं और घूम रहा है। हमारे मंदिर जाते हो तो सैंडल निकाल के बाहर जाते हो, लेकिन आपका मंदिर भगवान पर ध्यान है, शरीर को तो नहीं है क्या? वो कार पार्किंग करके गया, भगवान कर रहे, लेकिन अरे कार का कोई तो उधर कोई एक्सटेंड तो नहीं किया, उधर कार पार्किंग में नहीं लगा, तो कोई बच्चा छेड़छाड़ तो नहीं किया। आई एम राइट रॉन्ग? आप जो मांगते हो सर वो भगवान देता है, लेकिन आपको दिल से मांगना पड़ेगा, ये तो पक्का है। हम जो मांगते हैं हमको मिलता है, हम जो अभी तक मांगे हैं मेरे को मिला है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और हम लोग जो मांगते हैं मिलता है। आप जो मांग लो। राम देखे सीता को, सीता राम को, उनकी अखियां लड़की लड़ी है। जब भगवान गए हैं वहां पे जनकपुरी में, तो सीता जी फूल तोड़ रही थी। सीता जी रामचंद्र को देख रही है, रामचंद्र सीता जी को एक दूसरे को आंखों में देख रहे हैं, उनकी आंखें लड़ी की लड़ने रह गई। अब मने मन मांग लेते हैं कि अरे मेरा पति बन जाता तो मेरा पत्नी बन जाता। अब बाद में वही होता है, दोनों मियाँ भी बन जाते हैं। बस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एक दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जो मैं बोलता हूँ ना, तो मैं तो रामायण में नहीं था उस टाइम, लेकिन आज मैं तो हूँ। मैं आज मेरे जो सामने प्रेजेंट है मैं हूँ ना। एक बंदा था हर्बल लाइफ में, हर्बल लाइफ का सेवन करने के लिए एक लड़की आई, उसका एज था 40 इयर्स, लड़की का एज था 22 इयर्स। लड़की उस पर दीवाना हुई, लड़का उस पर दीवाना हुआ, सिलसिला इतना चला, हम लोग ऑब्जेक्शन लगाते रह गए। मैं उसको एक दिन भविष्यवाणी कर दिया, इन दोनों की शादी हो जाएगी। समय गुजरा, 2 साल बीता, शादी हो गई। 4-5 दिन पहले उसका वैक्सीन भी हो गई। समझ गए क्या? आप भविष्यवाणी करने से शायद हाँ, आपको मालूम हो जाता पहले से। बात समझ में आ गया? उसने मांगा, दिल से चाहा, एज 40 इयर्स, उसका 22 है, मांगा, हर हालत में चाहिए, कोशिश किया, सब लोग ऑब्जेक्शन लगाया, क्योंकि उसके पाले भी बीवी भी थी, बच्चे भी थे, सब लोग ऑब्जेक्शन लगाया। मैं बोला देख, ट्रू कॉलर तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, तुम डेली कॉल करता है ना उस लड़की को, तेरा इन्वायरमेंटल में रिकॉर्ड हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा, तरंग बन रही है। और तरंग कभी जो ना नाजायज नहीं होती है भाई। तुम्हारा तरंग जो है बन रही है वो तुमको मिल के रहेगी। जाओ मैं लिख के देता हूँ, वो मैरिड आप वही हो। आप बोलते हैं मैं क्या करूं, गलत बात, क्या नहीं करूं। आप वो दिल से चाहते हैं जो चाहिए आपको, आप दिल से नहीं चाहते हो कि जो चाहिए आपको, फिर बोलते हो क्या करो। आप कंपनी का मालिक बनना चाहते हो? यस। दिल से नहीं चाहोगे तो नहीं बनोगे। वो भी कभी नौकरी करता था, तो 2004 में मैं ऐसा ख्वाब देखा, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को बिजनेसमैन बनना है। मेरा भैया भाई मेरे घर वाले हंस रहे हैं, अरे अब तुम कैसे बिजनेस करते हैं, हम लोग के खानदान में कभी बिजनेस किया है? तुम्हारा माँ बाप बोलते हैं तुम कभी खानदान में पूरा क्या है काम करोगे, तुम्हारे खानदान में कोई डॉक्टर है कि डॉक्टर बन जाओगे? कि अब्दुल कलाम के घर में खानदान में कोई साइंटिस्ट बना था, उसका बाप भी नहीं थे, बहन पाली थी उसको, कैसे बन गया? साइंटिस्ट बन गया। भीमराव अम्बेडकर तो एक बहुत गरीब था,
वैसे लायर ही कोई नहीं बना। बताओ आप क्या नहीं जो देख रहे हो, लेकिन उसके प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। नहीं कि खाली बनावट नहीं, बनावटी पुलाव बनाने से कोई कामयाब नहीं होता है। आपको जिस मंजिल की तलाश है ना, उस मंजिल की तरफ डेली जाना होगा, डेली ट्राई करना पड़ेगा, डेली कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन हर सुबह शाम आपको वही दिमाग में प्रोग्रामिंग करना होगा। आप क्या करते हो सर? देखिए अब हम प्रोग्रामिंग पे एक बात आएंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है। अभी ये आपने वीडियो देखा, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, अभी नहीं देखो, हम भी नहीं देखा। अब प्रोग्रामिंग क्या है उसको बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।